हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टबन हिंदी में। तो हमारा आज का टॉपिक है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। तो देखिए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए परिभाषा इसका, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो लिखने और पढ़ने में समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। मीन जो शब्द हम लिखते हैं और पढ़ते हैं वो पढ़ा तो समान जाता है और लिखा समान जाता है, लेकिन लिखने टाइम उसका अर्थ अलग और पढ़ने टाइम उसका अर्थ कुछ और होता है, ठीक है। और सबसे पहले हमारे चैनल पे जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। देखिए प्रकार कितना इनका 5, ठीक है। शब्दार्थ भेद, रूपार्थ भेद, लिंग भेद, वचन भेद और कारक भेद, ठीक है। तो ये शब्दार्थ भेद में क्या होता है, देखिए शब्दार्थ भेद में शब्द समान है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग होते हैं। देखिए बाहर निकलना और बाहर मीन मौसम, ठीक है। एक बाहर मतलब होता है निकलना और बाहर मीन होता है मौसम। देखिए वो पढ़ा भी समान जा रहा है, लिखा भी लगभग सेम ही जा रहा है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग हो जा रहा है। बाहर मतलब निकलना और बाहर मतलब मौसम, ठीक है। मान मतलब सम्मान और एक मान मतलब होता है मापन की इकाई, ठीक है। तो इसका अर्थ अलग हो रहा है ना। देखिए जाने की क्रिया मीन जाने मीन चलना और एक जाने मीन ज्ञान। फिर रंग की अवस्था और रंग का नाम, 2 चीज होता है, इसका अर्थ 2 हो रहा है, तो इसे ही हम समश्रुति अनेकार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। अनेकार्थक भिन्नार्थक इसे ही हम कहते हैं। अब देखिए रूपार्थ भेद क्या है। रूपार्थ भेद इसका क्या होता है, तो ये शब्द समान होते हैं लेकिन उनके रूप और अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये समान भेद शब्द होते हैं। खाना सेम होता है, लेकिन देखिए खाने की क्रिया और खाना भोजन ये समान है लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, देखने में, हर चीज में, लेकिन जो इसका अर्थ है वो अलग हो जाता है, ठीक है। फिर लिखना, एक लिखने की क्रिया और लिखना मीन लेख, ठीक है। तो ये भी अलग अलग हो जाते हैं, रूपार्थ भेद इसे कहते हैं। अब देखते हैं लिंग भेद। लिंग भेद क्या है, ये शब्द समान होते हैं लेकिन उसके लिंग अलग अलग होते हैं। देखिए ये शब्द जो है वो समान होते हैं और लिंग इसका अलग होता है। कैसे, देखिए गुरु जो है वो गुरु पुरुष भी होते हैं और स्त्री भी होते हैं, ठीक है। तो गुरु पुरुष भी होते हैं और स्त्री भी होते हैं, तो वो लिंग के आधार पे अलग हुआ, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो गुरु है ये समान है, पर स्त्री और पुरुष ये लिंग के आधार पे अलग हुआ। अब शिक्षक है तो स्त्री को भी हम शिक्षक ही कहते हैं, अगर वो कोई टीचर है तो उसे भी हम शिक्षक ही कहते हैं, और अगर कोई पुरुष शिक्षक है तो उसे भी हम शिक्षक ही कहते हैं, लेकिन उसका लिंग के आधार पे वो अलग अलग होते हैं। पुरुष पुरुष होते हैं और स्त्री स्त्री, ठीक है। तो देखिए इसके बाद है वचन भेद। वचन भेद क्या होता है, तो देखिए ये शब्द समान होते हैं लेकिन उनके वचन अलग अलग होते हैं। इसमें भी शब्द समान होते हैं और वचन अलग अलग होते हैं। जैसे राम है तो राम एक वचन है, ठीक है, और यहाँ राम है तो वो बहुवचन है। अब गुरु है तो एक गुरु को भी गुरु ही कहेंगे और गुरु को भी, अगर मान लो बहुत सारे 5-6 गुरु है तो उसको भी गुरु ही कहेंगे, उनको भी गुरु ही कहेंगे, तो वो बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है। ये काउंटिंग में एक को एक वचन और बहुत ज्यादा को बहुवचन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही है, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो इसके बाद देखिए कारक भेद। कारक भेद क्या होता है, ये शब्द समान होते हैं लेकिन उनके कारक अलग अलग होते हैं। जैसे राम को, ठीक है, राम को मतलब कर्म कारक, राम से करण कारक, गुरु को कर्म कारक, गुरु से करण कारक। आप लोग ये कारक का भेद तो पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये पूरा आपको याद ही होगी, ठीक है। और नहीं है तो नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके कारक का वीडियो वॉच कर ले, वहाँ पे बहुत एक्सप्लेनेशन सब कुछ बताया गया है। अब देखिए इसका महत्व, तो महत्व क्या है इसका, देखिए समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों का सही अर्थ समझने के लिए संदर्भ की आवश्यकता होती है, ठीक है। संदर्भ में उसके बारे में जानना पड़ता है। अब इसके बाद देखिए ये शब्द वाक्य के अर्थ को बदल सकते हैं और ये शब्द जो है वाक्य के अर्थ को ही चेंज करते हैं। इन शब्दों का सही उपयोग करने से वाक्य की स्पष्टता बढ़ती है, और ये शब्द का जब हम यूज़ सही से करते हैं तो जो वाक्य है उसकी स्पष्टता बढ़ती है, वो पता चलता है कि क्या लिखा हुआ और क्या नहीं। तो हमारा वीडियो यहीं तक का था। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और सारी कुछ समझ आई होगी, ठीक है। तो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द आप लोग
यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल से बने रहें, आपको ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो मिलती रहेगी।